बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल फंक्शन का लेक्चर 4 और इसकी वीडियो का पार्ट 2, लेक्चर 4 की जो वीडियो इसका पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 में हमने जो गामा फंक्शन की फॉर्म 1 थी उसे हमने प्रूव किया था, और यहाँ हमने जो पुटिंग की थी, सब्स्टिट्यूशन की थी, वो ये की थी x इज इक्वल टू टी रेज़ टू पावर n। अब हम फॉर्म 2 को प्रूव करेंगे। ये हमारे पास फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4 है। हम डेफिनीशन से स्टार्ट लेंगे। बाय डेफिनीशन गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस x रेज़ टू पावर n माइनस 1 dx। इसे हम 1 कह देते हैं। अब हम यहाँ पुट करेंगे। पुट हम x की जगह के t पुट करेंगे। यहाँ पुट x इज इक्वल टू, ये हमारी सब्स्टिट्यूशन होगी, क्योंकि अगर आप फॉर्म को देखें, जो हमारी फॉर्म है यहाँ x की जगह kx है, तो लिहाजा x की जगह के t पुट करेंगे। डमी वेरिएबल है डी, जाके चेंज हो जाएगा, तो डिफरेंशियल dx हमारे पास आ जाएगा के dt। ये हमने dx की वैल्यू निकालनी थी, dx की वैल्यू आ गई। अब हम लिमिट को देखेंगे। when x इज इक्वल टू 0, देन t इज इक्वल टू x 0 होगा, t 0 हो जाएगा, और यहाँ k जो है वो नॉट इक्वल टू 0 कांस्टेंट है एक। अच्छा, जब x इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, देन t इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा। तो अब ये सब्स्टिट्यूशन हम कर देंगे यहाँ पे। तो हमारे पास 1 इम्प्लाइज गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस के टी। यहाँ पे हमारे पास x की जगह के टी पुट करेंगे, के टी होल पावर n माइनस 1 इंटू हमारे पास के टी डी टी आ जाएगा। के डी टी आ गया, इक्वल टू ये के बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीपल रूल के तहत। e रेज़ टू पावर माइनस के टी, के रेज़ टू पावर n माइनस 1, टी रेज़ टू पावर n माइनस 1 डी टी। अब ये के और ये के मल्टीप्लाई होंगे, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। जब पावर ऐड होंगी, यहाँ 1 है, यहाँ माइनस 1 है, ये कैंसल आउट होकर सिर्फ n रह जाएगा। इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस के टी, टी रेज़ टू पावर n माइनस 1 डी टी। अब डमी वेरिएबल को हम चेंज करेंगे बाय चेंजिंग डमी वेरिएबल। जब डमी वेरिएबल चेंज हो जाएगा, के एन इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस के एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1 डी एक्स। ये हमारी रिक्वायर्ड सेकंड फॉर्म जो थी गामा फंक्शन की, वो प्रूव हुई यहाँ। अब हम गामा फंक्शन की जो थर्ड फॉर्म है उसे प्रूव करेंगे। सेम उसी तरह हम डेफिनीशन से स्टार्ट लेंगे। अब हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है। इस केस में हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। पुट t इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस x। यहाँ पे हमने ये सब्स्टिट्यूशन किया। dt इक्वल हो जाएगा हमारे पास माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x dx, क्योंकि e रेज़ टू पावर माइनस x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x। अब e रेज़ टू पावर माइनस x t के इक्वल है, तो यहाँ हम t पुट कर देंगे। dx की वैल्यू निकालनी है हमने। dx हमारे पास हो जाएगा dx इज इक्वल टू माइनस dt ओवर t। अब हमने लिमिट्स को देखना है। when
जब हमारे पास x 0 होगा तो जो हमने पुट किया यहाँ x 0 पुट करें, e रेज टू पावर 0 1 होती है, चुनाचे इस केस में t इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1x इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तब क्या होगा इस केस में, अगर हमारे पास e रेज टू पावर माइनस एक्स है, इसे हम 1 ओवर e रेज टू पावर x लिख सकते हैं। जब x की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे e रेज टू पावर इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में आएगा, और e रेज टू पावर इन्फिनिटी होता है, और 1 ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। चुनाचे इस केस में t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब थोड़ी सी हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। अगर ये थोड़ा सा डिफरेंट है जो पहली दो फॉर्म्स की हैं, कि हम डायरेक्ट अभी वैल्यू नहीं पुट करेंगे डेफिनीशन में। अगर हम वैल्यू पुट करें तो हमें सिंप्लीफिकेशन जो करेंगे उसमें इंटीग्रल बार बार आएगा, उसमें 5-6 स्टेप हैं, इंटीग्रल बार बार लिखना पड़ेगा इस तरह। तो हम ये करते हैं कि पहले हम सिंप्लीफिकेशन करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू नहीं मालूम। e रेज टू पावर माइनस एक्स तो t पुट कर देंगे हम, लेकिन x की वैल्यू नहीं मालूम, तो पहले हम x की वैल्यू भी अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ t इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस एक्स, दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेंगे हम। अब नेचुरल लॉग का पावर रूल, लॉग का पावर रूल यूज करेंगे तो माइनस एक्स जो है वो नीचे आ जाएगा और लॉग ऑफ ई हो जाएगा। और हम जानते हैं लॉग ऑफ ई, नेचुरल लॉग ऑफ ई 1 होता है, तो माइनस दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लॉग ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। दोबारा यहाँ पे हम पहले थोड़ा से ऐसे लिख लेते हैं, दोबारा पावर रूल यूज़ करेंगे तो पावर टी के ऊपर आ जाएगी ये -1। अब लॉग ऑफ, इसे डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। अब यहाँ रूल क्या यूज़ किए, एक लॉग का पावर रूल होता है लॉग m रेज टू पावर n, इसमें n पावर नीचे आ जाती है, और लॉग m, और हम जानते हैं नेचुरल लॉग ऑफ ई 1 होता है। ये दो चीज़ें यहाँ यूज़ की हैं। पुट इन 1, तो 1 इम्प्लाइज 1 हमारे पास क्या हो जाएगी, गामा n इज इक्वल टू, जब x 0 था तो t 1 था, जब x इन्फिनिटी t 0, और e रेज टू पावर x की जगह t आ जाएगा, और x की जगह हमारे पास log ऑफ 1 ओवर टी होल पावर n -1, और dx की जगह हमारे पास आ जाएगा माइनस dt ओवर t। t और t कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस साइन बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 0 log ऑफ 1 ओवर टी होल पावर n -1 dt। अब हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल की, कि अगर हमारे पास इंटीग्रल फ्रॉम a to b हो f of x dx, तो ये इक्वल होता है माइनस ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम b to a। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन नेगेटिव साइन की वजह से चेंज हो जाती हैं, f of x dx। तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन है, लिहाजा इस केस में लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगी, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 हो जाएगा इस केस में, और log ऑफ 1 ओवर टी होल पावर n -1 dt। अब बाय चेंजिंग डमी वेरिएबल, जब डमी वेरिएबल चेंज करेंगे तो गामा n इक्वल आ जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 log 1 ओवर x होल पावर n -1 dx। इस तरह हमारे पास जो थर्ड फॉर्म थी वो भी प्रूव हुई। इस वीडियो के लिए इतने ही। जो फोर्थ फॉर्म है वो हम लेक्चर 4 की जो थर्ड वीडियो बनाएंगे उसमें करेंगे, और साथ
दो छोटे से रिज़ल्ट भी करेंगे, इंटीग्रल एवेल्यूएट करेंगे, जो एप्लीकेशन होगी जो हमने अभी फॉर्म्स की हैं, तो उससे रिलेटेड एक छोटी सी एग्जांपल करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।